मॉर्निंग्स। आज का टॉपिक्स जो हम शेयर कर रहे हैं वह केमिस्ट्री से रिलेटेड है। टॉपिक्स का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन ऑफ एयर फोर्स, और मैं जैसे बता रहा हूँ उसको केयरफुली तरीके से देखेंगे, और कन्फ्यूज होगा तो हमारा मोबाइल नंबर मैं डाल दूँगा, उस पर मुझे कॉल करेंगे, मैं पुनः डालूँगा। लेकिन वीडियो को पूरे इनिशियल से फाइनल स्टेज तक जरूर देखेंगे, और संभव हो यथासंभव है सब्सक्राइबेशन करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह देखा जाए लोहा एक रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है। जब इसको हम लोग मिनरल के रूप में निकालते हैं तो वह कंपाउंड रूप में निकलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। इसका सूत्र होता है Fe2O3, Fe3O4, और सिडेराइट हो गया FeCO3। ये कार्बोनेट एस्क है, ये दोनों ऑक्साइड एस्क है। अब रही समस्या कि इसको हम लोग इस हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, सिडेराइट से आयरन कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपका कोर्स है हेमेटाइट है। हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ब्लास्ट फर्नेस है। एक बार ये जब ब्लास्ट फर्नेस चलना स्टार्ट हो जाता है तो 4 से 5 वर्षों तक लगातार चलते रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लास्ट फर्नेस में देख रहे हैं टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है, 1500 डिग्री सेल्सियस है, वायु का झोंका है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना है, धातुमल का बनना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना है, अयस्क का अवकरण है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में एक साथ अयस्कों, कोको, चूना पत्थर को डाल दिया जाता है, और डालने के बाद देखिए इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। फर्स्ट स्टेज में कार्बन ऑक्सीजन से संजोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और हीट देता है, जो कि मैंने इनिशियल स्टेज में कोक को डाला था, वही कोक यहाँ पर है। ये फर्स्ट स्टेज में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण कार्बन ऑक्सीजन से संजोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न रूपों में होती है, C+O2, तीर का निशान CO2। सेकेंड स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड और कोक मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया CO2+C और तीर का निशान 2CO। अब देखिए यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ और शुरू में जो डाला गया कोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में फॉर्मेशन हुआ और कोक शुरू में जो डाले थे, दोनों अपचायक का काम करते हैं। ये हेमेटाइट को तोड़ने का काम करते हैं, यह भी हेमेटाइट को लोहा दिया और यह भी हेमेटाइट को तोड़कर लोहा दिया। इसमें बना कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बना कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इस स्टेज में जो प्राप्त लोहा है यह 100% शुद्ध नहीं होता है, इसमें बालू जैसी और दुर्गलनीय अशुद्धियाँ वर्तमान रहती है। इसलिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में स्टार्टिंग पीरियड में ही चूना पत्थर डाला था, कैल्शियम कार्बोनेट। यह कैल्शियम कार्बोनेट ब्लास्ट फर्नेस में टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और यह कैल्शियम ऑक्साइड दुर्गलनीय पदार्थ उपस्थित बालू जैसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, आसानी से नहीं गलने वाला पदार्थ के साथ संजोग करके द्रवित कैल्शियम सिलिकेट, यह कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको कि हम लोग द्रावक कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इन अशुद्धियों को, बालू जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस रसायन का उपयोग करते हैं उसको हम लोग द्रावक कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। यह बालू है, यह बनाता है कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट हल्का होने के कारण, देखिए निकास द्वार होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है। हो चुकी है ऊपर, इसका डेंसिटी कम होने के कारण ऊपर तैरता है, यहाँ से निकल जाता है। और द्रवित लोहा का डेंसिटी अधिक होने के कारण, भारी होने के कारण, ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाता है और इससे ऊपर वो निकल जाता था। डियर स्टूडेंट्स, ये हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण एक बार और सुन लीजिए। इसके प्रमुख एस्पेक्ट होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट। और बत्तिया भट्टी में हम लोग एक साथ डालते हैं हेमेटाइट, कोक और चूना पत्थर का मिश्रण। सबसे पहले अभिक्रिया होती है, कोक को ऑक्सीजन से संजोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सेकेंड स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। डाला गया कोक और ये कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों अपचायक का काम करते हैं। दोनों लोहा को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर लोहा तो देते हैं, लेकिन ये लोहा शुद्धता के दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं है, इसमें बालू जैसी अशुद्धियाँ वर्तमान है। तो शुरू में जो डाले थे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और यह कैल्शियम ऑक्साइड बालू जैसे अशुद्धियों से संजोग करके कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बनाता है। यह धातुमल हल्का होने के कारण ऊपरी निकास
प्रकाश द्वार से, लोहा भारी होने के कारण निचली द्वार से वह निकल जाता है। इस प्रकार से इसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स या गैंग, इसको कहते हैं फ्लक्स। अगर परीक्षा में देता है मैट्रिक्स प्लस फ्लक्स बराबर क्या बनता है, स्लेग, इसको कहते हैं द्रावक, इसको कहते हैं अशुद्धियाँ, गैंग मैट्रिक्स बराबर कैल्शियम सिलिकेट, कभी काल फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देता है। और इस लोहा को निकालकर जब जमा देते हैं उसको ढलवा लोहा कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं, जो कि अत्यंत ही कमज़ोर होता है, नाजुक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक समाप्त रहा और कोशिश करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे ताकि मुझे एक अप्रत्यक्ष रूप से एनर्जी मिलती रहे, ताकि आपको हर दिन कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच।